जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए झांसी और लखनऊ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं झांसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास कुमार का। झांसी विकास प्राधिकरण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल कारोबार को बड़ी रियायत देने जा रहा है। अब नक्शा पास कराने के नियम काफी आसान हो जाएंगे और 9 मीटर चौड़े मार्ग पर भी होटल खोला जा सकेगा। इसका पूरा मसौदा तैयार है। जेडीए उपाध्यक्ष आलोक यादव ने बताया कि बोर्ड बैठक की तारीख फिलहाल तय नहीं है, मगर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल इंडस्ट्री को कई रियायत देने की योजना बनाई गई है। नक्शा स्वीकृत की शर्तों को शिथिल किया जाएगा। केंद्रीय बजट में झांसी मंडल को 2202 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि यह बजट झांसी मंडल में चल रहे विकास कार्यों को रफ्तार देगा। यात्री सुविधाओं के लिए 344.19 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। झांसी रेल मंडल को भारत सरकार ने 2202.46 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इस बार के झांसी रेल मंडल के बजट में 7.69% की बढ़ोतरी भी हुई है। इसके साथ ही मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार सिन्हा ने न्यू पेंशन स्कीम के लाभ के बारे में बताया कि यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि गवर्नमेंट ने जो एनपीएस चल रहा था ना 1/1/2004 के बाद जो ज्वाइन कर रहे थे तो न्यू पेंशन स्कीम में कवर होते, तो उसी को इम्प्रूव किया गया है। वो न्यू पेंशन स्कीम क्या था कि उसमें मार्केट लिंक रिटर्न थे और इसमें है कि एश्योर्ड रिटर्न है। जो भी एम्प्लॉय लास्ट 12 महीने की सैलरी होगी, सैलरी प्लस डीए का जो एवरेज सैलरी बनेगी उतनी पेंशन उसको एश्योर्ड मिलेगी। दूसरा इसमें फैमिली पेंशन है, उसकी डेथ वगैरह होने पर 60% मिल जाएगी। 10 साल की मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस होने पर उसको मिनिमम 10,000 प्लस डीए का मिलेगा। और ये पूरा पेंशन बेनिफिट आप लेना चाहते हैं तो 25 साल की सेवा कंप्लीट होनी चाहिए। मेन चीज ये है कि एश्योर्ड है। फिर भी विकल्प है, एनपीएस का भी लोग विकल्प रख सकते हैं या यूपीएस का ऑप्ट करेंगे, वो एम्प्लॉय को ऑप्ट करना पड़ेगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने 29वें दीक्षांत समारोह की तैयारी शुरू कर दी है। वित्त समिति ने 60 लाख रुपए के बजट पर मोहर लगा दी है। राजभवन से मौखिक रूप से निर्देश दिए गए हैं कि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह खर्च के लिए 60 लाख रुपए का बजट मंजूर हो गया है। उधर कर्मचारी दिन रात रिजल्ट तैयार करने में जुटे हैं। परिणाम जारी होने के बाद टॉपर्स की सूची मेडल के लिए बनाई जाएगी। इसके बाद आपत्तियां मांगी जाएंगी, जिसका तय समय में निदान किया जाएगा। झांसी के टहरौली में बिजली चोरी होने की सूचना पर विजिलेंस टीम ने गांव नोटा स्थित वेयर हाउस में छापा मारा। यहां बिजली चोरी होती मिली। अवैध तरीके से रखा ट्रांसफार्मर भी बरामद किया गया। खास बात यह है कि 11,000 वोल्ट की लाइन के नीचे 25 केवी का अवैध ट्रांसफार्मर चलाया जा रहा था। विजिलेंस विभाग की टीम ने छापा मारा तो मौके पर अवैध रूप से रखा ट्रांसफार्मर मिला। टीम ने बिजली चोरी के सबूत इकट्ठे किए और ट्रांसफार्मर व केंद्र टहरौली में जमा कराया। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन पर अनारक्षित खिड़की पर डिजिटल भुगतान के लिए क्यूआर कोड की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इस सेवा के शुरू हो जाने से टिकट खरीद और भुगतान राशि में भूल चूक जैसी समस्या नहीं रहेगी। पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि झांसी और ग्वालियर के पार्सल बुकिंग प्रक्रिया का डिजिटलाइजेशन किया गया है। पार्सल कार्यालय के हाथों से लिखे गए मार्का के स्थान पर बारकोड स्टिकर का प्रयोग शुरू किया जा रहा है। बारकोड स्टिकर से कहां तक की बुकिंग की तिथि, माल का वजन आदि कोडेड रहेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ओरछा स्टेशन का जीर्णोद्धार कराया गया है। ओरछा रेलवे स्टेशन को ओरछा मंदिर का स्वरूप दिया गया है। रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार 6.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ओरछा नगरी को भगवान राम की नगरी कहा जाता है। ओरछा मंदिर में भगवान राम के दर्शन के लिए हर समय देश विदेश से श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहता है और लोग आस्था को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने स्टेशन को ओरछा मंदिर की तर्ज पर जीर्णोद्धार कराने की योजना तैयार की थी। रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर हुबहू भगवान राम के मंदिर जैसा बनाया गया है। स्टेशन के सामने पार्क भी विकसित किया गया है। पार्क में रामायण के चित्रों का चित्रकारी की गई है। श्रद्धालुओं के लिए पार्क में भगवान राम की मूर्ति भी स्थापित की गई है। झांसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं लखनऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मुमताज अली का।
कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी के बाद डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल में लखनऊ के सरकारी अस्पतालों के जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल रहे। इस हड़ताल के चलते मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान समेत सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी की जिम्मेदारी सीनियर डॉक्टर्स ने संभाली। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद 11 दिन तक चली हड़ताल को डॉक्टरों ने 22 अगस्त को वापस लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए राजधानी लखनऊ में 81 केंद्र बनाए गए थे। यह परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 2 पालियों में आयोजित की गई। लखनऊ में 78,144 परीक्षार्थियों के लिए जिला प्रशासन ने हर प्रकार के इंतजाम किए थे। परीक्षा केंद्रों के पास ठहरने की व्यवस्था के साथ साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में उन्हें मुफ्त यात्रा की अनुमति दी गई थी। रेलवे ने भी परीक्षार्थियों की सहूलियत के लिए विशेष ट्रेनों का इंतजाम लखनऊ चारबाग स्टेशन और लखनऊ जंक्शन पर किया था। परीक्षा के सकुशल संपन्न हो जाने के बाद प्रशासन ने चैन की सांस ली। इस दौरान सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम पर पेपर आउट होने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस के विशेष कार्यबल एसटीएफ ने भंडाफोड़ भी किया। एसटीएफ ने गिरोह के एक सदस्य को लखनऊ स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक के गेट के पास से 24 अगस्त को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के खिलाफ गाजीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उत्तर प्रदेश T20 क्रिकेट लीग की शुरुआत 25 अगस्त से लखनऊ के भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में हुई। यह इस लीग का दूसरा संस्करण है। 14 सितंबर तक चलने वाली लीग के संबंध में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि Today's experience was a great experience because this was the second edition of UPPL T20. This is my personal view that lot many players will showcase their talent again and they'll be picked up for IPL as well as Team India. So it's a great opportunity for the players of UP. In future when we increase the number of teams from 6 to 8, then around 250 players will get an opportunity. So this is a great platform, huge platform, and I wish best for the entire team of UPCA for putting their efforts and endeavors in order to make the league a big success. यूपी T20 क्रिकेट लीग के उद्घाटन समारोह में फिल्म कलाकार आयुष्मान खुराना, कीर्ति सेनन और गायक बादशाह ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर दर्शकों का मन मोह लिया। इस लीग में 6 टीमें भाग ले रही हैं। पिछली बार की विजेता काशी रुद्रास और उपविजेता मेरठ मैवरिक्स के अलावा नोएडा किंग्स, लखनऊ फॉल्कन्स, कानपुर सुपरस्टार्स और गोरखपुर लॉयंस की टीमें लीग में हिस्सा ले रही हैं। सभी मैच इकाना स्टेडियम में ही खेले जा रहे हैं। लखनऊ शहर की जल निकासी व्यवस्था को सुधारने के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लान बनेगा। इस प्रोजेक्ट पर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च आने का अनुमान है। वहीं शहर में करीब 3000 नई स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएंगी। नगर निगम सदन की 30 अगस्त को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। 31 अगस्त को लखनऊ वासियों को एक और वंदे भारत ट्रेन मिल गई। मेरठ से चलकर यह रेलगाड़ी शाम को उत्तर रेलवे के लखनऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन पर यात्रियों का स्वागत प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को मेरठ सिटी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। पहली बार वंदे भारत में सफर करके लखनऊ आए यात्रियों में बेहद उत्साह दिखा। एक महिला यात्री ने बताया कि मैं वंदे भारत ट्रेन में बैठ रही हूँ पहली बार एंड आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल अबाउट दैट थिंग एंड मुझे काफी अच्छा लग रहा है। फैसिलिटीज और ट्रेन का लुक एंड सारी चीजें बहुत अच्छी है। ट्रेन की फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा अच्छी है। पूरा AC कोच है एंड सारी की सारी वेल डेवलप्ड सीट्स हैं। पूरी ट्रेन एकदम क्लीन है। इसके बाद 1 सितंबर से वंदे भारत ट्रेन की नियमित शुरुआत लखनऊ से हो गई। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से गाड़ी संख्या 22489 दोपहर बाद 2:45 पर छूटी और रात को 10 बजे मेरठ सिटी जंक्शन पहुंची। लखनऊ से मेरठ के बीच ट्रेन के 2 ठहराव बरेली और मुरादाबाद में दिए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 सितंबर को लखनऊ में संयुक्त कमांडर सम्मेलन JCC को संबोधित किया। लखनऊ के मध्य कमान में पहली बार इस सम्मेलन को आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन 4 सितंबर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने किया था। सम्मेलन में रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के अलावा सशस्त्र बलों के शीर्ष अधिकारी एक साथ उपस्थित रहे। इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार राठी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी भी मौजूद रहे। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।